एक बहुत महाचोर मरते मरते अपने बेटे मास्टर चोर को बता के गया कि बेटा, तुम्हें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहना, पर इसमें एक खतरा है, कभी भी किसी भी सत्संग में नहीं जाना। अगर तुमने कथा श्रवण किया तो गए काम से, ये धंधा चौपट हो जाएगा। इसके लिए कोई भी महात्मा, कोई भी योगी पुरुष, कोई भी सन्यासी, कोई भी तपस्वी, कोई भागवत कथा, रामायण कथा, कुछ भी हो रहा हो, वहां से भाग जाना बिल्कुल। ये मेरी अंतिम शिक्षा है तुमको, जरा भी नहीं सुनना। वो कहता है बिल्कुल। वो बड़ा होता है, अपने पिता से भी बड़ा चोर बनता है। और एक बार कहीं से जा रहा था, वहां भागवत कथा चालू होती है, उसे एकदम अपने पिताजी की बात याद आती है, पर वो रास्ता एक ही था जाने का, और कोई रास्ता नहीं था। उसने दोनों उंगलियां कान में डाल दी और जाने लगा, और उसको कांटा चुभा। कांटा तो निकालना पड़ेगा ना, कांटा निकालते निकालते दोष बाग के अंदर घुस गए। सत्संग में था कि देवताओं की परछाई नहीं होती, और दूसरा सत्य की ही निरंतर हमेशा अंत में विजय होती है। उसने तुरंत कान बंद किए और निकल गया वहां से। और उसी रात उसने एक बहुत बड़ी चोरी की अपने जीवन की, राजमहल में चोरी की, सेंध लगाया और इतना हीरे जवाहरात सब लिए। और फिर सोचा क्या करूं, कैसे ले जाऊं। और वहीं पे एक ऊंट था पशुशाला में, वही ऊंट लिया राजा का ही, उस पे ही वो लाद दिया और चुपचाप निकल गया। घर पहुंचा तो उसे लगा कि राजा का ऊंट है, तुरंत पहचाने जाऊंगा। उस ऊंट को भी मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के बाहर उसको दफना देता है। दूसरे दिन जब ये खबर होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना सारा खजाना लूट गया, और फिर पता चलता है कि ऊंट भी नहीं है, तो जरूर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चोर ऊंट पर लाद कर लेके गए। ढूंढना चालू करते, कहीं नहीं मिलता। राजा अपने गुप्तचरों को सक्रिय करता है, उसमें महिला गुप्तचर, क्या कहते हैं उसको, दूती। तो उसमें एक बुढ़िया होती है, तो वो सोचती है कि राजा का ऊंट वो लेके गया है, तो जरूर उसने ऊंट को मारा होगा, वो इतना मूर्ख तो नहीं होगा। तो वो एक स्वांग रचती है, वो एक बुढ़िया का भेष धारण करती है और रोती पीटती फिरती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे ऊंट की मांस, सड़ा हुआ मांस चाहिए, तो ही वो ठीक हो सकता है। सब जगह जाती है और फिर उस चोर के घर पहुंचती है। चोर घर पर नहीं है, उसकी पत्नी है। उसको दया आ जाती है, वो निकाल के उसको टुकड़ा दे देती है, और वो महिला वहां एक निशान करके चली जाती है। पर सोचती है कि राजा को ऐसी आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगी, पक्की जानकारी दूंगी कि यही वो घर है। उस रात वो फिर जाती है, काला मुंह करती है, एक भैंस पर बैठती है, और रात को 12 बजे, और उस चोर को कहती है बाहर निकाल, मैं मां दुर्गा हूं, तूने मुझे बलि नहीं चढ़ाई और वैसे ही चोरी का माल ले रहा है। वो कहता है मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, गलती हो गई, कल ही 9 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा तुमको, और उसके बाद ही धन को हाथ लगाऊंगा। वो कहती है ठीक है, और वो चली जाती है। तब वो सोचने लगता है कहीं ये चाल तो नहीं। और फिर उसे सत्संग की बात याद आती है कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। वो उसके पीछे तेजी से जाता है, देखता है इसको तो परछाई है, फिर ये मां दुर्गा कहां से हुई। उसको पकड़ता है और उसको भी मार देता है और उसको भी दफना देता है। राजा बहुत परेशान है, चोर मिल ही नहीं रहा, इतना खतरनाक चोर देश में है, कहां गया। इनाम की रकम बढ़ा दी जाती है। चोर को मन में आता है मैंने सत्संग की पहली बात सुनी तो मेरा कितना फायदा हो गया, अगर मैं दूसरी बात कर लूं तो। और दूसरी बात क्या थी, सत्य की ही विजय। वो सीधा देखता, आजमा कर देखता हूं, सीधा राजमहल में बेखौफ जाता है और राजा को आप सब कुछ बता देता है जो कुछ हुआ। राजा सोच में पड़ जाता है, इतना बड़ा खतरा इसने ले लिया केवल एक बात के लिए, और वो बात कौन सी थी, सत्य की अंत में विजय होती है। अब राजा को अपना भी सत्य तो रखना है। वो चोर को माफ कर देता है और उसे इनाम की रकम दे देता है, आधा राज्य दे देता है। इतनी छोटी सी बात सुनी थी उस चोर ने,
हम कितना समय से सुन रहे हैं सत्य की बातें रोज रोज थोड़ा ज्यादा ही सुन रहे हैं। तो सत्य एक ऐसी चीज है जिसकी विजय होगी। और हम ज्ञान की बात कर रहे थे, छोटा सा भी ज्ञान का एक पॉइंट भी जीवन परिवर्तन कर सकता है, परंतु उस बात को, उस पॉइंट को, उस वाक्य को हमें अंदर तक जाने देना है। छोटी सी ज्ञान की कोई बात, क्या छोटी सी ज्ञान की कोई पॉइंट, तो नवीनता, इन्वेंशन, तुम इन्वेंटर बनो, इन्वेंट करो, खोज करो नहीं। ज्ञान अर्थात खोज, सत्यान्वेषी बनना है। सत्यान्वेषी अर्थात जो सत्य की खोज करता है। व्हाट इज ट्रुथ, जिज्ञासा उत्पन्न करनी।